जय श्री राधे, जय बद्री विशाल। स्वागत है आप सभी सनातन प्रेमियों का मेरे YouTube चैनल माँ जगदेश्वरी देवी ज्योतिष संस्थान में। मैं ज्योतिषाचार्य शास्त्री प्रवीण चंद सैमवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर माँ जगदेश्वरी देवी ज्योतिष संस्थान में। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आभार, अभिनंदन। आज का जो अंक है वो उपकर्मा, ऋग्वेद उपकर्मा 4 अगस्त 2020 मंगलवार। ऋग्वेद उपकर्मा श्रवण नक्षत्र में ऋग्वेदियों के उपकर्मा कहते हैं। सबसे पहले सवाल उठता है कि उपकर्मा क्या है। उपकर्मा का अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ की शुरुआत करना, किसी शुभ विद्या का शुभारंभ करना उपकर्मा कहते हैं। वेदों के सीखने एवं कर्मकांड को जो सीखता है उसे उपकर्मा कहते हैं। वह उपकर्मा चतुर्वेदी मानने वाले ब्राह्मण सावन के महीने पूर्णिमा के दिन इस उपकर्मा को मानते हैं। गायत्री जाप आदि का शुभारंभ उसी श्रवण नक्षत्र में करना चाहिए। वह गत गया हो तो अगले दिन परिवार को वह उपकर्मा संस्कार किया जाता है। श्रवण नक्षत्र ऋग्वेदियों के उपकर्मा संस्कार जो हमारी सनातन धर्म के अनुसार बालक के वैसे चौथे महीने होता है। बालक के जन्म के चौथे महीने सूर्य के दर्शन कराए जाते हैं और चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। उनको अर्घ दिया जाता है, उनकी पूजा कर दी जाती है ताकि सूर्य की भांति वह चमकता रहे, चंद्रमा की तरह वह शीतल और ठंडा रहे। सूर्य चंद्रमा मनुष्य हो जाता, चंद्रमा मन के केंद्रित करती है और सूर्य बुद्धि का विकास करता है। तो ये दोनों उपकर्मा है। वैसे उपकर्मा संस्कार मुख्य काल दक्षिण भारत में मनाया जाता है, दक्षिण देशों में मनाया जाता है, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया। इन जगहों में अक्सर यह त्योहार मनाया जाता है। जो उपकर्मा है इसमें श्रवण नक्षत्र उपकर्मा का मुख्य काल मनाया गया है। शास्त्रों में निर्देश के अनुसार, शास्त्रों के निर्देश के अनुसार यदि श्रवण नक्षत्र दो प्रवृत्ति में विद्यमान है, जैसे कि दो नक्षत्र, प्रथम चरण द्वितीय चरण पूर्णिमासी वाले दिन है और 2 चरण अगले दिन है, तो आप अगले दिन भी उसको उपकर्मा मना सकते हैं, क्योंकि ताकि आपको विद्या आरंभ के समय पूजा आदि अध्ययन उस दिन प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरा, सूर्योदय यह तिथि मानी जाएगी, सूर्यास्त की नहीं, क्योंकि उपकर्मा संस्कार सुबह प्रातः काल होता है। और आप विद्या अध्ययन, जैसे कि आजकल विशेषतर ब्राह्मण अपने बच्चों को विद्या आरंभ करवाते हैं, या आप किसी विद्यालय में एडमिशन लेते हैं, या किसी भी और भी लोग हैं जैसे कि इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, जो भी आगे बनना चाहता है, जो भी अपने बच्चे छोटे से लेकर, चाहे आप नर्सरी LKG UKG में डालते हैं तो उपकर्मा के दिन ही डालें। श्रवण नक्षत्र याद रखें कि श्रवण नक्षत्र हो, विशेषतर श्रवण नक्षत्र हो या पूर्णिमा का योग बन रहा हो, तो उस दिन आपको बच्चे का स्कूल आदि भेजना होगा, वेद आरंभ करने। तो आज के युग में तो पैसे की पद्धति आ गई है, तो पैसे की पद्धति से गुरुकुल की पद्धतियां खत्म हो गई हैं, तो प्राइवेट स्कूलों में हम एडमिशन लेते हैं। तो लेकिन वह विद्या है, विद्या ग्रहण करना, किसी भी चीज में पंडित हो सकता है। गणित का टीचर होगा वह पंडित है, साइंस का टीचर होगा वह पंडित है, डॉक्टर पंडित है। हर आदमी अपने सब्जेक्ट में पंडित होता है, यानी विद्वान होता है, पारंगत होता है। तो जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि सूर्योदय में हमने उपकर्मा करने, भगवान की पूजा उपासना करनी, उसके बाद उसे उपकर्मा संस्कार यानी लेखनी माँ शारदा, माँ सरस्वती का पूजन करके और उसे उपकर्मा संस्कार का नाम दिया गया है।
जातक धनिष्ठा नक्षत्र को प्रयोग ना करें। धनिष्ठा नक्षत्र जो है वैसे भी पंचक आदि में वर्जित होता है, विद्या आदि में वर्जित होता है, यह प्रयोग निषेधात्मक है। धनिष्ठा नक्षत्र अगर लग रहा है तो उसे श्रवण नक्षत्र में पूर्णमासी के ही दिन पहले करना। उपकर्म का अर्थ मैंने आपको बता दिया कि किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से उपकर्म संस्कार कहते हैं। वह या गायत्री आदि जाप पूजा पाठ आपको करना है। हस्ता नक्षत्र में भी कर सकते हैं। विशेष तौर से यहाँ श्रावण के पहला तीन चरणों में इसे बांटा गया कि पहला काल कैसा है इसका। पहला काल, प्रथम काल क्या है इसका, श्रावण शुक्ल पक्ष की शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र होना चाहिए। शुक्ल पक्ष की श्रावण शुक्ल पक्षी होनी चाहिए, पूर्णिमा हो जाए तो श्रावण के शुक्ल पक्ष में पहला काल इसकी पूजा है, उपकर्म। दूसरा, श्रावण के शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन श्रवण नक्षत्र हो तो पंचमी तिथि पड़ रही हो तो तब भी वहां पर भी आप दूसरा कर सकते हैं, दूसरा उपकर्म। तीसरा, श्रावण के अंतर्गत हस्ता नक्षत्र पड़ रहा हो, हस्ता नक्षत्र के अंतर्गत भी आप उपकर्मा कर सकते हैं। शास्त्र के अनुसार इसमें मुख्य नक्षत्र उपकर्मा का मुख्य काल माना गया है, श्रवण नक्षत्र ही मुख्य काल माना गया। तो ये आपको मैंने बताया। विशेष तौर से जैसे गायत्री जाप है, संध्या आदि भजन करते हैं आप नित्य कर्म करते हैं, या आप भागवत कथा का प्रारंभ कर रहे हैं, या आप गीता आदि का पाठ का प्रारंभ कर रहे हैं, या आप अपने बच्चे को भी स्कूल भेज रहे हैं, तो इस उपकर्मा को वैसे मान्यता यह है कि हमारे दक्षिण के देशों में, दक्षिण के प्रांतों में इसे मनाया जाता है। जैसे कि कुछ हिस्से में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है, जैसे कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, या उड़ीसा हो गया, या तमिल में, यहां पर सबसे ज्यादा, क्योंकि वो लोग सबसे ज्यादा आस्थावान और सबसे ज्यादा विष्णु के भक्त होते हैं। तो हम भी उपकर्मा मनाएं, हम भी अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दें। आप अपने बच्चे को उपकर्मा जरूर करवाएं, और आपको यदि विधि समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो को पहले से सुनिए कि उपकर्मा हमें कैसे करना। सुबह ब्राह्मण को बुलाकर पूजा गणेश जी का आह्वान करें, पंचांग वेदी का पूजन करें। बच्चे को कोई विद्या, कोई जैसे गीता होगी, या रामायण होगी, श्रीमद् भागवत हो गया, या विष्णु सहस्त्र नाम हो गया, या गणेश स्तोत्र हो गए, इस तरह का से आपको उसको श्री गणेशाय नमः, श्री मंगल मूर्ति नमः बच्चे को बुलवाना है। ओम गंग गणपति नमः का जाप करवाओ, उससे बोलने की कोशिश करेगा बच्चा। जो बड़े आदमी हैं, जो ज्योतिष या कर्मकांड में रुचि रखते हैं, जो ब्राह्मण विशेष वर्ग के हैं, उन लोगों के लिए उपकर्मा संस्कार बहुत ही अत्यंत जरूरी है। और वो उसी दिन श्रवण नक्षत्र में ही विद्या आरंभ करें तो आप बहुत पंडित प्रकांड विद्वान बन सकते हैं उपकर्मा करने के बाद। तो पहले के लोग हमारे तिथि नक्षत्र आदि को देखकर ही कोई भी कार्य करते थे। तो कोई भी चीज करनी, शादी करनी, विवाह करना, वंदन करना, कोई भी अपने घर में करना है तो 16 संस्कार हमारे भारतीय संपदा में चलते थे, हमारी परंपरा में, हमारे संस्कारों में थे। लेकिन आज वह सब ध्वस्त हो गए, सब ढा गए। आज हम खो गए हैं, भौतिकवादता की ओर खो गए हैं, और हम अपने संस्कारों के भूलते जा रहे हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो था शायद आपको पसंद आएगा, आपको रोचक जानकारियां देने की अभिलाषा करता हूं, हमेशा चेष्टा करता हूं। आपको पसंद आए तो शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, अपने जीवन में अवश्य अपनाएं। साथ में जो मित्र मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं वह मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर करें, ऑल नोटिफिकेशन पे लगा दें, ताकि कोई भी वीडियो डालता हूं तो वह आपके पास सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका साधुवाद धन्यवाद करता हूं। आप लोग हमें तन्मयता के साथ सुनते हैं, तो धन्यवाद। जय श्री राधे, जय बद्री विशाल।